अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अजीज़ और आज मैं मौजूद हूं जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहां पर कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये इफ्तिताह कल होगा यानी 6 दिसंबर को, लेकिन हम यहां आज इसलिए मौजूद हैं कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, और उसके अलावा जो नौजवान हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उस्मान डार साहब ने ये जो स्पोर्ट्स ड्राइव का इजरा करने का उनके माइंड में ख्याल आया है, उस हवाले से क्या कुछ सरगर्मियाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। पीटीआई के झंडे में जो मखसूस रंग हैं उनको भी ख़ास तौर पर यहाँ पीछे कुर्सियों पर लगाया गया है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नौजवान आए हैं उनमें बहुत जोशो खरोश पाया जाता है। हम आपकी बात भी उनसे करवाएंगे और आपको हम उनके ख्यालात से भी आगाह करेंगे कि आया उनके माइंड में क्या सोच है और वो इस स्पोर्ट्स ड्राइव को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं। क्या वाकई वो भी इतने ही ज़्यादा खुश हैं जितने हम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खेल भी एक वर्जिश है और इसी से इंसान तरोताज़ा रहता है। और जो भी हम अपने माइंड में अपने फ्यूचर को लेके प्लान्स बनाते हैं, अगर हम फ्रेश नहीं होंगे, हम तरोताज़ा नहीं होंगे, हम सेहतमंद नहीं होंगे, तो कैसे हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ के नौजवानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस स्पोर्ट्स ड्राइव को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम का एक स्पोर्ट्स ड्राइव लॉन्च किया जा रहा है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? मुझे जो है एक तो मतलब ये काफ़ी अरसे बाद ये कामयाब जवान स्पोर्ट ड्राइव लॉन्च हुई है और इसमें ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पे स्क्वाश खेलता रहा हूँ। और बाकी ये कि एक जो हमारी यूनिवर्सिटी का टैलेंट था, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो उजागर हुआ है। चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता है, तो उनको पता है कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है किसी भी माशरे के अंदर। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि नौजवानों को अगर इस तरह के इवेंट नहीं मिलेंगे या हुकूमती सतह पर इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं करवाए जाएंगे तो आज का नौजवान ख़राब होता जा रहा है। वो मंशियात की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कोरोना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो एक लोगों में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, जो माशरा एक ज़हनी कोफ्त का शिकार हुआ है। मेरे ख़्याल से उसमें ये इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं ये बड़ा बेहतर गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया है। मैं कॉमसर्च यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी ना सिर्फ इन मुकाबलों में, इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है बल्कि को होस्ट भी कर रही है इस इवेंट को। हमारे 100+ अशर्स हैं जो बाकी तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आएंगे, मार्च पास्ट का हिस्सा बनेंगे। और उसके अलावा बाकी तमाम स्पोर्ट्स के इवेंट्स में यूनिवर्सिटी के 125 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह नया टैलेंट आएगा, लाजमी बात है। हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे होपफुली दिस वोंट एंड हियर और हमें आगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। We want to thank them for this opportunity क्योंकि if they hadn't organized this program we wouldn't be participating here and we wouldn't have had the opportunity to come here. जैसा कि ख़वातीन दुनिया के हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, खेल के मैदान में भी वो पीछे नहीं रह सकती थी। यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ कुछ और बच्चियाँ जो कि यहाँ पे गेम्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आई हैं। अब देखते हैं कि इनका कैसा जज्बा है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या उम्मीदें हैं स्पोर्ट्स ड्राइव से लेके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनिका रईस। अनिका, ये बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस स्पोर्ट्स ड्राइव को लेके? मैं यही कहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा करेज किया गया है इसके लिए, तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि लड़कियों के लिए यहाँ पे स्पेशल बहुत अच्छी सी अरेंजमेंट की गई है और गर्ल्स को वाकई आगे आना चाहिए। अमूमन ये होता है कि बॉयज़ मतलब आगे आते हैं तो हमें ये होता है कि हम गर्ल्स हैं तो हमें कोई आगे नहीं आने देगा, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे लिए ये किया है। ये जो लोग क्या कहेंगे सोच के लड़कियाँ पीछे हट जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो आपको अगर भेज रहे हैं तो लोगों की ना सोचें, क्योंकि अगर लोगों और दुनिया पे गए ना तो फिर कुछ नहीं करना है। अगर खुद कुछ करना है तो निकले बाहर, अगर बस पेरेंट्स की सपोर्ट देखें, अदरवाइज नथिंग। आपके क्या इरादे हैं कि आपको मौका मिल गया तो क्या करेंगी? इंशाल्लाह अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए, वुमेन बनना चाहिए। लाजमी नहीं है हर चीज़ में लड़के ही आगे जाएं, लड़कियां आजकल ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं और मुझे लगता है कि लड़कियां कर भी सकती हैं।
बिल्कुल। और हर चीज़ की जो है सक्सेसफुल ये नहीं है कि हाँ ये चीज़ लड़का करेगा लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आजकल तो मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा कामयाब है लड़कों से। क्या बात है, आजकल तो लड़कियां ज़्यादा कामयाब हैं लड़कों से। बिल्कुल, लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, लड़के भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग जब बात करते हैं इक्वलिटी की, तो यकीनन हम लोगों को चाहिए कि हम एक जैसे मौके लड़कियों लड़कों दोनों के लिए पैदा करें। इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। सो हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा स्पेशली इमरान खान साहब से ये है कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे लिए और इस तरह की चीज़ें डेवलप करें, स्पेशली गर्ल्स के लिए करें कि उनको मतलब हम ऐसे माशरे में रह रहे कि औरत को बहुत नीचे रखा गया हुआ है, तो आप हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दें कि हम लोग लड़कों से ऊपर हो। आज मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक हैं और एज यू नो कि हमारे टाइम्स फ़र्क थे। अभी के बच्चों को ना प्लेग्राउंड्स मिलते हैं खेलने के लिए, ना मौका मिलता है। हम किताबों में खपाए रखते हैं उनको। तो स्पोर्ट्स तो बहुत हेल्दी है, बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह मियां करे कि जिस तरह का विजन है ये उसी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो सके। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चेस एवर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरोश और हम सब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करके यहाँ आए। और ये जो एक इवेंट चल रही है फॉर स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे थ्रू आउट द कंट्री लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से आए हैं। सो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव ऑल द स्टूडेंट्स फ्राम अराउंड द कंट्री हियर टुगेदर एक प्लेटफॉर्म में आके फिर हमारी स्पोर्ट्स का मुकाबला होगा। एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर टू द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये किया है, ख़ास करके PTI एंड इमरान खान साहब। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया कामयाब जवान। देखें, प्रोग्राम लॉन्च हो गया, इन इटसेल्फ बहुत बड़ी सक्सेस है। कुछ चीज़ें हमेशा सिर्फ पेपर्स पे रहती हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। तो एटलीस्ट अ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड, लेकिन इसके बाद चीज़ें किस तरह से चलेंगी वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। लेकिन फ़िलहाल वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर थिंकिंग कि बहुत अच्छा रोल प्ले किया उस्मान डार साहब ने, और होपफुली उनकी गाइडेंस के अंडर ये सारा इवेंट उसी तरह जा सके जिस तरह से सोचा गया है। हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अब्दुल कादिर, और इनसे हम जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जो 6 दिसंबर को स्पोर्ट्स ड्राइव लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या वाकई इस स्पोर्ट्स ड्राइव से नौजवानों की ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली आने वाली है कि नहीं? देखिए, 4 सालों में मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये आसपास आप जितने लोग देख रहे हैं, अभी ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ, अभी एक दिन बाकी है, लेकिन जितने लोग आप देख रहे हैं आसपास, एथलीट्स देख रहे हैं, ये सब लोग खुश हैं। इन लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले मिली नहीं थी। को कम से कम 1 नहीं, 10 नहीं, 15 खेलें ऐसी हैं जिनमें लड़कों को लड़कियों को बराबर मौका अब मिलने वाला है। अब ऐसा है कि लड़कियों को पहले अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से नहीं मिलती थी, कुछ खेलें ऐसी हैं जिनमें नहीं आगे जा पाती थी, अब इनको भी मौका मिलेगा। गवर्नमेंट लेवल पर तो ये सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आलमी सतह से अब लोग हुकूमत के साथ रब्ता करना शुरू हो गया है। माइकल ओवन एक बहुत बड़ा दुनिया क्रिकेट का नाम है, मेसी और रोनाल्डो के मुकाबले का, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। आज थोड़ी देर पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए एक वीडियो बयान जारी किया। यहाँ पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला सॉकर सिटी बनाया जाने लगा है। सॉकर सिटी का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग होगी, और उसका जो इस पूरी इवेंट का ये जो स्पोर्ट्स ड्राइव है, इसका थीम ये रखा गया है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, ग्राउंड से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, यानी फाइनल राउंड तक। तो ये एक थीम है, और कल फिर एक इसका तराना भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और वो सामने आपको मशल नज़र आ रही है, प्राइम मिनिस्टर वो मशल जलाएंगे। उसके साथ ही मुल्क भर में नेशन वाइड एक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। तो आपका कुछ जानने वाला ये आपकी बेटी है, अगर ये किसी फील्ड में किसी गेम में आगे जाना चाहती है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़े और खेलों के मैदान में आए। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी लड़कों के लिए लड़कियों के लिए प्राइम मिनिस्टर का वादा था कि वो एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करेंगे। प्रॉपर स्टडी के साथ इसको 4 साल का वक्त लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ होगा। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है उस्मान डार के ऊपर, उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर मेहनत की है, मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल कैंपेन होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं। ये बताइएगा कि आपने कहा कि यहाँ अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब मशल जलाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो जाएगा। जो लोग इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, वो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार होगा, कहाँ उनको अप्लाई करना होगा?
देखिए, कामयाब जवान की वेबसाइट पर ही जाएंगे, वहाँ पर एक अलग से कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का एक पोर्टल बना दिया गया है। तो वहाँ पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी गेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी गेम आपको चूज़ करनी है, किस में आप अगर आप में टैलेंट होगा उस गेम में जाने का, तो देखिए मुल्क भर को 25 रीजन्स में तकसीम किया गया है। हर रीजन की एक अलग नुमाइंदगी होगी और वहाँ सिलेक्टर्स, इंटरनेशनल कोचेस सारे आएंगे वहाँ पर, और फिर आपको मौका मिलेगा। अभी तो ऐसा फेडरेशंस आपस में लड़ रही हैं, फुटबॉल का वो मेयार ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं फुटबॉल के ऊपर, लेकिन अब आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल से आवाज़ें आ रही हैं कि हम यहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 40,000 लोगों को यहाँ पर लाना है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है जुआ है गवर्नमेंट के लिए कि इतने बड़े स्टेडियम को फिल करना मुश्किल होगा। अमेरिका में मैंने लास्ट टाइम देखा था जब वो कैपिटल वन अरीना को भरा था, लेकिन वो बंद था। ये तो ओपन एयर है ना, तो वो बंद था और उसको भरने में भी काफ़ी वक्त लग गया था। अब ये ओपन एयर है और इसमें कितने 40-50 हज़ार लोगों को लाना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। आज थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ तो थोड़ी सी परेशानी होगी थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी मौसम ठीक हो गया है, वापस खेल शुरू हो गई है। तो ये बड़ा एक्साइटिंग एक कल का दिन होने वाला है। ये 4 सालों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सबसे बड़ा इवेंट होगा। शुक्रिया इमरान खान, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। थैंक यू। कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। Thank you, Imran Khan. Thank you, कामयाब जवान। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया कामयाब शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया कामयाब जवान।